मुख्यमंत्री जी का बयान जितना अमर्यादित है, जितना अशोभनीय है, जितना निंदनीय है, उतना ही अश्लील भी है। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान एक श्राद्ध क्रम में पहुंचे थे, जहां पर उनसे सवाल पूछा गया नीतीश कुमार को लेकर। जो जिस तरह से नीतीश कुमार का एक बयान जो बिहार विधानसभा में दिया गया था, जिसको जो काफ़ी वायरल हो रहा है, उसको लेकर हमने चिराग पासवान से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है और वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, वो कतई अशोभनीय है और एक मंच पर उस तरह के बयान नहीं दिए जा सकते। तो ये चिराग पासवान हैं जो हाजीपुर श्राद्ध क्रम में पहुँचे थे और उसके बाद जो उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उनको इलाज कराने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी का बयान जितना अमर्यादित है, जितना अशोभनीय है, जितना निंदनीय है, उतना ही अश्लील भी है। मुख्यमंत्री जी का बयान दर्शाता है कि मेरे मुख्यमंत्री की महिलाओं के प्रति क्या सोच है। मैंने आज तक कभी मेरे मुख्यमंत्री पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, पर आज मैं मजबूर हूं इस बात को सोचने के लिए कि जो उनके बारे में कहा जाता है, जो अफवाहें चल रही हैं, उनकी मानसिक परिस्थिति को लेकर और रह रहकर उसके उदाहरण हम लोग को देखने को मिले। ना सिर्फ ये बयान, कुछ दिनों पहले जिस तरीके से वो खुद अपने ही द्वारा लगाए गए जनता संवाद के कार्यक्रम में वो खुद ही बोल रहे कि भाई गृह मंत्री को फोन लगाओ, जबकि विभाग उन्हीं के पास है। कल अपने ही एक मंत्री के घर पर गए, पूर्व मंत्री उन मंत्री के पिताजी पर की तस्वीर पर श्रद्धांजलि देने की बजाय वो पुष्प वर्षा खुद अपने ही मंत्री के ऊपर करके आ गए। तो ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में बिहार की जनता का ये जानने का अधिकार है कि क्या हुआ है मुख्यमंत्री के साथ। उनके स्वास्थ्य को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं, क्या वो सही है, और साथ में उनके पार्टी और उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की वो चिंता करें। बुजुर्ग है वो, मेरी पिता की उम्र के हैं, ऐसे में मेरी चिंता है उनके स्वास्थ्य को लेकर। उनका मानसिक स्वास्थ्य हो या कोई शारीरिक कठिनाई जो उनके ऊपर दबाव डाल रही है, तमाम इन चीज़ों का इलाज होना चाहिए। और ऐसे में मुख्यमंत्री के हाथ में प्रदेश की कमान कहीं से भी उचित नहीं है। भले उनके पार्टी के नेता हो या उनके घटक दल, इंक्लूडिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिस तरीके से उनके बचाव में उतरे, ये दर्शाता है कि इन लोगों के लिए स्वार्थ की राजनीति ही मायने रखती है। महिलाओं का सम्मान हो नहीं हो, इन लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके के संकेतों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बावजूद जो लोग बचाव में उतरे हैं, उन लोगों को भी शर्मिंदा होना चाहिए, उन लोगों को भी माफी मांगनी चाहिए। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है लगातार इस तरीके का बयान भाई क्या वजह है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। और मुख्यमंत्री को इलाज की जरूरत है, और ये मैं किसी व्यंग के तौर पर या ताना कसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत में मैं मानता हूँ। और आज की तारीख में मेंटल हेल्थ को लेकर खुलेआम चर्चा होनी जरूरी है। बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां, अभिनेता खुलेआम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। ऐसे में एक उम्र दराज मुख्यमंत्री सिर्फ सत्ता के लालच में अपनी बीमारी का इलाज ना कराए, ये गलत है। इलाज होना चाहिए। और भाई अब मैं मानता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री थक चुके हैं, अब उन्हें आराम की जरूरत है। उन्हें आराम कर अब से स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए और कुछ नहीं। आरक्षण की बात हो रही है, आपने क्या विचार है? सरकार का है, अच्छी बात है भैया, बढ़ाए आरक्षण का दायरा, पर इसको ऐसे बढ़ाए ताकि ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमला बन के ना रह जाए, राजनीतिक लाभ के लिए की गई घोषणा बन के ना रह जाए। क्योंकि इतिहास में देखा है कई राज्यों ने दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव तो रखा, राजनीतिक लाभ भी लिया, पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामला फंस गया। महाराष्ट्र उसका उदाहरण है, मराठा आरक्षण को लेकर जो विवाद चल रहा है। ऐसे में अगर ये प्रस्तावित है तो मेरे मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट सुनिश्चित करे कि लीगली
और टेक्निकली ये मामला कहीं पर जाकर विवादों में ना फंसे। सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये विषय जाता है तो सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखे, हम सब साथ देते हैं। बिल्कुल 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो आपकी क्या भूमिका है? भाई एनडीए की सरकार बनेगी, विश्वास है हमारा।